कार्ल अलेक्जेंडर और लॉरेंस। चारों संशोधन पूछ दिए। 101, 2, 3, 4 चारों संशोधन पूछा था। और हम आपको पांचवा बताए थे, क्या कहते मत याद कीजिए, पूछा था नहीं, पांचवे पहले आके छोड़ दिए थे ना। 100, 1, 2, 3, 4 याद कराए थे, कहते पांचवा छोड़ देना। तो देखो बात समझिए बाबू, आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे हर जगह आपका रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा। इतना आपको बता रहे हैं, जितना पढ़ाते हैं उतने में से आता है आपको। बाकी वो सब चीज हम लोग में नहीं रहता है कि हमारे में से लड़ गया। पढ़ाएं तो लड़बे करेगा, बताने वाला कौन चीज है। नहीं समझ में गया। अब कोई कहे हमारा बेटा का बिया हो गया, भाई बेटा है बेटी है, बिया होगे करेगा एक दिन। भाई पढ़ाया आदमी लड़बे करेगा। यहाँ पर कितना बनाए तुम? ये एग्जाम नहीं दिया था फिर भी बना के लाया। हाँ आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए, जो एग्जाम हो रहा है उसको देखिए, एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस साइंस में भी दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते साइंस आप फाउंडेशन में पढ़े रहिए, आपको एक क्वेश्चन ना छूटेगा। साइंस तो और मतलब एकदम हलवा होता है। साइंस की एक खासियत ये होती है कि उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं घुमा पाता है जनरल कंपटीशन में। इंजीनियरिंग मेडिकल में तो घुमा देगा, क्योंकि साइंस से पूछता ही है बस। 1833 का चार्टर एक्ट था, क्या पूछा था जी उसमें? द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया गया था 1858। कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 33 द्वारा। चलो अब देखो यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछता है। जलियांवाला बाग, देखो बाबू अब ये सब छोट मोट एग्जाम को इतना वैल्यू देगा लोग। दरोगा का एग्जाम था नहीं हाँ? कल जो पढ़ाए थे उसमें 5 नंबर पूछ दिया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आप लोग को सैटरडे संडे बुलाए। कितने लोग का सैटरडे संडे का क्लास छूटा है? हाथ उठा लो। कुछ कर्म फोर है सर। अरे ये सब के ऊपर का भूकंपो नहीं आता है, नहीं समझ में आया? जो क्लास छोड़े ओकरा कुत्ता काट ले। तो जितने लोगों का क्लास छूट गया, गधा घोंचू, ऑफलाइन वाला सुनो जाके, ऑनलाइन में जाना, और सैटरडे संडे का क्लास सबके लिए अलाउ है। जो छूट गया गधा लोग जाके वहां कर लेना। तुम लोगों से ज्यादा चिंता हम लोग को रहती है। हमको पता था हमारे यहाँ जितना एकदम खांटी बकलोल रहेगा ना, एकदम खांटी, कोई मिलावट नहीं, तो उसको लोग खान सर के पास भेज देते हैं। 24 कैरेट का बकलोल। तो आप लोग बाबू उसको सैटरडे संडे में 4 टोटल क्लास हुए थे, मतलब 2, अरे वही जो 2 पार्ट में हो रहा है। सैटरडे संडे डेट और तारीख देख लेना घोंचू कहीं का। अब इसमें ही नहीं बताना पड़े सैटरडे किस दिन था संडे किस दिन। एप्लीकेशन पे क्लास का डेट लिखा रहता है सैटरडे संडे का, उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो इधर होगा और होगा एग्जाम, इसे ये सब एग्जाम बच्चा वाला रहता है। उसका फॉर्म नहीं भरा था तब वो बना के आया है, बता। तो आप लोग को हर चीज के लिए अब देखिए, थोड़ा बहुत हम ये देखते थे कि हमारे लड़कों का जीएस में हो जाता था और मैथों में लटक जाता था सब। तो अब मैथ का भी आप लोग का व्यवस्था हो गया है, शाम को 6 बजे। अभी एक और एडवांस का आएगा और एक सुबह में भी फाउंडेशन आ जाएगा। सचिवालय के लिए ऑनलाइन रहेगा। हाँ क्वालिटी से। चलो अब देखो ध्यान से, अब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। सब बना लिया है लड़का, सब बताने की क्या जरूरत रहती है। दरोगा का एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, नॉर्मल एग्जाम होता है। उसमें अब लोग हवा बना के रख ले, अरे दरोगा तो दरोगा है, नॉर्मल एग्जाम होता है। केमिस्ट्री, इसके जगह पे केमिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़ना है तो एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, एक दिन हिस्ट्री पढ़ा देंगे। और कुछ पढ़ना है? ज्योग्राफी, तो एक दिन आपको हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन केमिस्ट्री। टेंशन नहीं खत्म। इंटरनेशनल रिलेशन,
हाँ, यही बोलता है कि सर काला लड़का से पूछिए, जो बोलेगा वही स्टार्ट कीजिए। बताओ क्या स्टार्ट करें? इंटरनेशनल रिलेशन समझिए ध्यान से। इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत होती है तब जब पूरी दुनिया सभ्य रूप से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। तब प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मार करने के लिए। समझ में क्या गिरेगा? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसे वार फर्स्ट भी कहते हैं शॉर्टकट में। ये कब से चालू हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। हालांकि इसको जब खत्म किया गया था तो इसको खत्म करने के दौरान 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक महल है जिसका नाम है वर्साय का महल। तो वर्साय के महल में एक संधि की गई जिसे वर्साय की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? वर्साय के, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अंग्रेजी वाला ऐसा बोलेगा समझे में नहीं है क्या बोला, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अरे इसको सीधे वर्साय की संधि कही है। वर्साय की संधि 1919 में हुई। इसमें कई सारी चीजों को जोड़ा गया। इसमें सारा आरोप जर्मनी पे लगा दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जर्मनी है, अतः युद्ध में जितना पैसा लगा है उसकी भरपाई जर्मनी से की जाएगी। जर्मनी के कोयले क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा। जर्मनी की सेना कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ये सब चीजें थोप दी गई थी किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। ये हिस्ट्री का हिस्सा है, पॉलिटी का नहीं है। इसमें पॉलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि इसी के तहत 10 जनवरी 1920 को, कब? 10 जनवरी 1920 को। तुम गधा, पहला क्लास है तुम्हारा? हाँ, तुमको लक्षण देख के लग रहा है। कॉपी किताब बंद कर दो। समझने से ज्यादा छापने वाला आदत रख ले। सब चीजें वर्साय की संधि के तहत 10 जनवरी 1920 को एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन हिंदी में कहते हैं राष्ट्र संघ। क्या कहेंगे? राष्ट्र संघ। एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। कहा गया कि इसमें सारे सदस्य मिलकर सदस्य बनेंगे लीग ऑफ नेशन के। इसके संस्थापक रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन एक बहुत विद्वान थे। आप ऐसे समझिए कि वो इतने विद्वान थे कि आप अगर यूपीएससी या बीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल में पॉलिटी रखते हैं तो साथ में आपको मतलब इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं तो उसमें पॉलिटी भी साथ पढ़ना होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। वैसे विचारक लोग जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किए उसे क्या कहते हैं? थिंकर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर होता ही है। इसमें किसी का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई आप लोग का किसी का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? थिंकर्स वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है। उसमें थिंकर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। उसमें वुडरो विल्सन के बारे में पढ़ना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किसकी स्थापना की? लीग ऑफ नेशन की। क्या नाम था इनका? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, इन्हीं के कहने पर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन के कुछ शर्तें थे। लीग ऑफ नेशन में कहा गया था कि जो भी दुनिया का देश है लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता है तो उस देश को सबसे पहले अपने संसद में यह प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि वह देश किसका सदस्य बनना चाहता है? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन पूरी दुनिया में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापार चौपट हो गया था उस व्यापार को दोबारा ठीक करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को आपस में ठीक करने के लिए, पूरी दुनिया में महामारी जैसे बीमारियों को भगाने के लिए, एक साथ मिलकर काम करने के लिए तथा द्वितीय विश्व युद्ध न हो, मुख्य रूप से इस पर फोकस करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन में जो भी सदस्य बनना चाहता था उसमें पहले अपने संसद से इसको क्या करना पड़ता था? प्रस्ताव को पारित कराना पड़ता था। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जनेवा। इसके कई उद्देश्य थे। पूरी दुनिया से खतरनाक बीमारियों से एक साथ मिलकर लड़ना। जैसे अभी WHO कैसे लड़ा था, जहां कहीं कोई खोज होता था कोरोना से क्या करता था? लड़ता था यहाँ पर। तो आप उसी तरह ये बीमारियों से लड़ने के लिए, व्यापार को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। आपसी मतभेद को भुलाने के लिए आपसी समझौते का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था यहाँ पर। साथ ही सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था कि द्वितीय विश्व युद्ध न होने दे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अपार जन हानि हुई थी और पैसे का भी लॉस हुआ था। तो यह लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन से बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लीग ऑफ नेशन ने अफ्रीका में मलेरिया जैसे बीमारी का बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उसका मैनेजमेंट किया। हालांकि आज भी भारत में मलेरिया से लगभग 50,000 लोग हर साल मर जाते हैं। आज के समय में जिसको मलेरिया को लोग वैल्यू तक नहीं देता है, तो उस मलेरिया से लगभग 50,000 लोग मर जाते हैं। कोरोना से ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। रोड एक्सीडेंट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप तो सही चला रहे हैं, सामने वाला सही चला रहा है कि नहीं। एक लहरिया कट मार के चलाता है, सब वो अलगे रहता है। 4 व्हीलर वाला अपने आप को कजने का समझ जाता है सब।
उल्टा सीधा चला आता है सब इधर उधर। कई लोग काफी अच्छे से चलाते हैं, कई को एकदम उटपटांग चलाते हैं। इसमें जान माल की बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक बारात में एक्सीडेंट हो गया था, दूल्हे दुल्हन चल गया सब। अब बताओ, इतना खतरनाक था बेचारा सबका। 7 जन्म का बात पहले उधरे से चालू किया सब, 7 जन्म निभा के आ रहा था सब। ये बड़ा उटपटांग हो जाता है बाबू। तो समझिए ध्यान से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग का? मलेरिया का उन्मूलन किया इसने, बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट किया था यहाँ पे। व्यापार के लिए यूरोप तथा अफ्रीका देशों में आपस में क्या करना चालू किया? व्यापार चालू किया। लेकिन लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन की कोई बात नहीं सुनता था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सन खुद संस्थापक थे किसके? लीग ऑफ नेशन के। लेकिन खुद अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सन जब अमेरिकी संसद, अमेरिका की संसद को व्हाइट हाउस कहा जाता है, कांग्रेस कहते हैं। अमेरिकी संसद को कांग्रेस का, व्हाइट हाउस तो राष्ट्रपति भवन को कहते हैं, पढ़ा दिए हैं, कांग्रेस कहते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक सीनेट। राज्यसभा जो होता है सीनेट की तरह, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है लोकसभा की तरह। तो जब ये अपने कांग्रेस यानी अपनी संसद में इस प्रस्ताव को ले गया, तो खुद अमेरिका के संसद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जो इसका संस्थापक था वही इसका सदस्य नहीं बन पाया। तो कोई संस्था आगे जा पाएगी जिसका मेन रूप से जिसने इसका दिमाग लगाया था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया आपका, अमेरिका एक तो नहीं आ पाया, ये सबसे बड़ा रीजन था। और यहाँ यूकोस्लाविया जो थे, आपस में यूकोस्लाविया के देश आपस में लड़ रहे थे। आज वहां पर बाल्कन प्रायद्वीप है जहाँ यूकोस्लाविया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, मेसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब देश आपस में क्या हो गए थे? लड़ गए थे। इनको वो संभाल नहीं पा रहा था, लीग ऑफ नेशन इन्हें संभाल नहीं पा रहा था। लीग ऑफ नेशन कई जगह पे सही था लेकिन कई जगह पे सही नहीं था, जिसके सबसे बड़ा एक और रीजन था, लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। दो देश जब आपस में लड़ रहे थे तो रोकेगा कैसे? आपके पास क्या होना चाहिए? सेना होना चाहिए। समझ में कि नहीं आ गया? तो किसी को संभालने के लिए होना चाहिए ना आपको वहां पे। अब समझौता करने का, जैसे 2 आदमी लड़ रहा है, समझौता करने जाएगा 2 आदमी थोड़ा सा ठीक ठाक रहना चाहिए। अब जैसे 2 लड़ेगा, हम समझा रहे हैं मत लड़, दोनों को प्यार से समझा दें, नहीं समझेगा 10 को बुलाएंगे, दोनों को धो देंगे, नहीं यहाँ पे नहीं समझे तो समझाएंगे तो कोई भी समझता है कि अरे समझ जाओ ना, तो दोनों धोआएंगे लोग। तो अमेरिका लीग ऑफ नेशन के पास अपनी खुद की सेना नहीं थी। यही कारण था कि जब जर्मनी अपना अत्याचार करना चालू किया तो यह केवल समझाता रह गया जर्मनी को। और जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 को, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होते ही लीग ऑफ नेशन का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बनाया ही गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया तो फिर लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब रहा नहीं। और यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया। मार दिया परमाणु बम किसके ऊपर? जापान को। और जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और उधर रूस का भी हालत खराब हो गया, इधर हिटलर मर गया, उधर जापान मर गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 3 तो सबसे ज्यादा उड़ रहा था सब। जर्मनी से हिटलर मरा गया बेचारा, अपने से सुसाइड कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड ईवा ब्राउन के साथ। समझा गया कि नहीं? और जापान का परमाणु बम पटका गया, और इटली का डोमिटो मोसेलिनी, इसको तो उसी की जनता ने तमाचे तमाचे मार के मार डाला था। तो यही तीनों मर गए सब, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट मतलब समाप्त हुआ लास्ट में। तो बताइए लीग ऑफ नेशन की स्थापना, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसकी दिमाग की उपज थी? वुडरो विल्सन। क्या अमेरिका इसका सदस्य बन पाया था? अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन पाया। समझ में क्या? लीग ऑफ नेशन ने कोई अच्छा काम किया था कि नहीं? हाँ, मलेरिया फैलाया था, मलेरिया कंट्रोल करने की कोशिश किया था, व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उसमें लीग ऑफ नेशन ने। क्या अमेरिका इसका सदस्य बन पाया? क्या यूगोस्लाविया विवाद को ये सुलझा पाया? जर्मनी के आक्रमण को रोक पाया? पोलैंड को युद्ध से बचा पाया? द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाया? खत्म हो गया कौन? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन लगभग 20 साल तक अपने काम को निभाया था, 1920 से 1939, लगभग कितने सालों तक? 20 सालों तक। लेकिन यह क्या हो गया? असफल हो गया, और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा झमेला हो गया। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में। समझ में गया कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी जान गई थी, और भारत को आजादी मिलने में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत को जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, पुर्तगाल भी शामिल था। लास्ट में यही 3 न बच गए थे साहब। पुर्तगाल वाले गोवा में बच गए थे,
फ्रांस वाले पांडिचेरी में बच गए थे। अब पूरे भारत में कौन बच गए थे? इंग्लैंड, अंग्रेज सब बच गए थे सब। अब उसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में इन सब का इतना हालत खराब हो गया था, और इधर भारत से अब सारे लोग क्या हो गए थे, गरम दल वाले हो गए थे। इवन महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों भारत छोड़ो में लड़ो या करो या मरो, करो या मरो का नारा दे दिया था। और इधर सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज इधर जहां तहां देख के अंग्रेजों को क्या कर देते थे, मार देते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक काम किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ था। आगे बढ़े तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब ऐसा लगा कि नहीं, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हर देशों में आपसी तालमेल बनाकर रखे, उसके पास अपनी सेना भी हो, उसे न मानने पर उस देश को सजा भी दिया जाए। तो इसी में कई सारे सुधार किए गए और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने दिमाग लगाया, और निकोलस थे यहाँ के, क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति। तो वहां पे इन सब लोगों ने मिलकर क्या चालू किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड वर्जन क्या था? यूएनओ। लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड वर्जन यूएनओ। यूएनओ की स्थापना, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे क्या कहा जाता था? राष्ट्र संघ। इसे क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें हर उस कमियों को दूर किया गया जो किसमें थे? प्रथम लीग ऑफ नेशन में। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसके पास पैसे की कमी थी, कोई फंड नहीं देता था लीग ऑफ नेशन को, और सेना की कमी थी। और दूसरा, उसकी बात को कोई माने ना माने कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सारी कमियों को सुधार दिया गया किसमें? लीग ऑफ नेशन में। किसमें? यूएनओ में। और इस बार यूएनओ जो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था वो? हाँ, जनेवा। और इस बार जो बनाया गया यूएनओ, इसका मुख्यालय बना दिया गया न्यूयॉर्क, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? अमेरिका ने। यहाँ बना दिया गया लीग ऑफ नेशन। और यहाँ लीग ऑफ नेशन को कहाँ ला दिया गया? अमेरिका में। क्या ला गया? अमेरिका में। लेकिन इसके सारे ऑफिस कहाँ रह गए? जनेवा। क्योंकि 20 साल से कोई चीज चल रहा है तो उसका सारा ऑफिस सेटल हो चुका रहेगा। अब हम यहाँ से अगर चले जाए बेंगलोर, तो यहाँ पे क्या ऑफिस है? छूट, यहाँ मेरा ऑफिस तो यही रह जाएगा, क्लासरूम यही रह जाएगा। अब बेंगलोर जा सकते हैं हम? जा सकते कि नहीं? वहीं से ऑनलाइन पढ़ा देंगे। हाँ, चेन्नई चलते हैं, सीसा चेलम के जंगल में। नहीं समझे? आगे बढ़े, बताइए। लीग ऑफ नेशन के बाद क्या बन गया? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसका सारा ऑफिस, लीग ऑफ नेशन का सारा ऑफिस जनेवा में। जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहाँ रह गया? जनेवा में। व्यापार के लिए WTO कहाँ रह गया? जनेवा में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जनेवा, ये सब कहाँ रह गया? जनेवा में। लेबर के लिए आप किस तरह से इंटरनेशनल लेबर का भेदभाव ऐसा नहीं ना करते। पता चला भारत के 60 लाख, 55 से 60 लाख विदेश में काम करते हैं लोग, वहां उनसे दुर्व्यवहार करिएगा तो भारत डायरेक्ट अपना कानून तो लगा नहीं सकता है, ILO में शिकायत करेगा, ILO वहां पे क्या कर देगा, मतलब नियम कानून वहां पे लगा देगा। तो ये सारा ऑफिस कहाँ रह गया? जनेवा में। और मेन हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? न्यूयॉर्क। सर कहाँ आ गया? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ बन गया? न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस बन गया यूएनओ का। इसमें कई सारे अंग हैं। इनके अंगों को, जैसे इसमें 6 अंग है। सबसे पहला रखिएगा न्यास। न्यास को कहते हैं ट्रस्ट। क्या कहेंगे? ट्रस्ट, यानी पैसा। किसी भी संस्था को रन करने के लिए बहुत हैवी कैपिटल अमाउंट की जरूरत पड़ती है। कैपिटल मतलब किसी भी बिजनेस का शुरुआती पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। जैसे इस संस्था को खड़ा करने के लिए कैपिटल अमाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इतने सारी चीजों को यहाँ पर ले आने के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? न्यास चाहिए, ट्रस्ट। कौन पैसा देगा? तो दुनिया के सारे देश मिलकर क्या करते हैं? यूएनओ को पैसा देते हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 30% पैसा अकेले कौन दे देता? अमेरिका। इसलिए यूएनओ में किसका दबदबा है? अमेरिका। और हम लोग 1 से 1.5% पैसा देते हैं। तो सब देश के हिसाब से उस पर खर्च डाला गया, पूरी दुनिया के देश इसमें दे। वर्तमान में इसमें 193 मेंबर है। कितने मेंबर? 190। ये सब मिलकर कुछ कुछ क्या देते हैं? पैसा देते हैं। आप देखते हो यूएनओ की बजट में मोदी जी जाते होंगे। अब आप सोचिए ना, आप अपने घरे मामूली एगो विधायक को बुलाइएगा, कितना खर्चा पड़ेगा? समझ आ गया कि नहीं आएगा? नहीं खर्चा पड़ेगा। एगो बारात आता है तो हालत खराब हो जाता है। सोचिए प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे, और पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री, यूएनओ में पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री। सोचिए अगर कोई दिन सचुरा आतंकवादिया वही पे हमला कर दिया साहब पूरा दुनिया अनाथ टाइप का हो जाएगा। अब सोचिए उसकी सिक्योरिटी कितनी भयानक होती होगी, और उस समय एयरपोर्ट पर कितना कंजेशन होता होगा। पूरे देश के राष्ट्रपति का विमान सीधे कहाँ उतरेगा? न्यूयॉर्क। अब वहाँ होटल वगैरह पूरा सिक्योरिटी, हर एक के होटल में सब थोड़े रहेगा, सब मार कर लेगा सब। नहीं समझ में आ गया? अब हम पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां उतरेगा, सारे प्रधानमंत्री सोचेगा कि इनसे अपना राष्ट्र संबंध अच्छा रखा जाए, इस सोचेगा कि इनमें कोनो बियाह करने लायक है कि नहीं। नहीं समझे? कोनो देश के राजदूत को उठा ले आएगा, कहे चल तोरा से बियाह कर लेते हैं, 4 को हो गए, एक और कर लेते हैं। एक साथ नहीं रखा जाता, अलग अलग होटल में रखा जाता है, औकात देख के रखा जाता है। जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाएगा, कोनो लॉज में डाल देगा, जो रोज हुआ सुबह बाल्टी लेके नहाएगा तो लाइन लगी हुआ। और वो बड़े देश का राष्ट्रपति जाता है तो उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा उसमें सुरक्षा दी जाती है। तो न्यास का काम क्या है? पैसे जुटाना, उसमें सुरक्षा के लिए, पैसे के लिए, ऑफिसेस के लिए। देखते हैं यूएनओ वाले बड़े खर्चा करते हैं सर। पटना में भी यूएनओ के कई संस्था का हिस्सा है, यहाँ पर भी यूएनओ के कई सारे अंग होते हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सब किसका अंग है? यूएनओ। अब उनके लिए 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हर चीज चाहिए उनके लिए। यूएनओ वाले दिल्ली से पटना आना है, दिल्ली मुंबई जाना है, दिल्ली से लंदन जाना है, सब पैसा जेब से तो लगता नहीं है, वो पूरा यूएनओ का फंड होता है। अरबों खरबों का फंड होता है यूएनओ को चलाने के लिए। कौन जुटाता है? कौन जुटाएगा? हाँ, न्यास जुटाता है। इसके बाद होता है एक तो इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। अगर इंटरनेशनल लोग बातें नहीं मानेंगे तो कहाँ मुकदमा होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। यहाँ पर इसमें कुल कितने जज होते हैं? 15 जज। एक जज का कार्यकाल कितने साल? 9 साल। कितने साल होता है? 9 साल। यहाँ पे भारत के एक जज है, इनमें दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। यह कहाँ पर है? इंटरनेशनल हेग में, नीदरलैंड के शहर हेग में, नीदरलैंड के शहर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कश्मीर मुद्दा अटका के रख दिया यहीं पर। अब कुलभूषण जाधव का मैटर कहाँ अटका हुआ है? आईसीजे में। ये कई सारे मामले जाते हैं। कुछ देश आईसीजे के बात को मानते ही नहीं, जैसे चाइना। अब चाइना के ऊपर भी कई सारे नियम है। अब आगे समझेंगे कैसे कैसे यूएनओ का भी मिसयूज किया जा सकता है। तो बताइए न्यास का काम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम लड़ाई करना, न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी समझ में आ गया आप लोग को? इसका मुख्य काम क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय का मुख्य काम होता है। यहाँ पर इसमें कई संस्था होते हैं। अभी एक सुरक्षा परिषद होता है, महासभा होता है, इसमें सचिवालय होता है, और आपका सामाजिक और आर्थिक परिषद, 4 और होते हैं इसमें। एक एक करके हम लोग समझते हैं। महासभा, कौन सा सभा? महासभा। महासभा, जनरल असेंबली, महासभा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। देखिए इसमें तो कितने सदस्य हैं? 15। न्यास में भी ज्यादातर बड़े बड़े देश ही शामिल है, लेकिन सारे देश कहाँ शामिल होते हैं? जनरल असेंबली में। टोटल कितने देश? 193 देश। इसलिए इसे दुनिया का संसद कहा जाता है। पूरी दुनिया का संसद किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? महासभा। पूरी दुनिया का संसद। विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा। हर देश का सदस्य इसमें क्या होता है? बैठता है महासभा में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सितंबर महीने में इस महासभा की बैठक होती है, सितंबर महीने में। उस बैठक में देखिए अमूमन इसमें 193 देश में हर देश का एक न एक राजदूत बैठा होता है। क्या होता है? राजदूत बैठा होता है। अभी कौन है वहां पे राजदूत? भारत के एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। यूएनओ के राजदूत
नहीं पता है? गजब तुम लोग न्यूज देखते रहता है। हमेशा देखते होंगे कोई आके यूएनओ में बात बोलता होगा। जवाहरलाल नेहरू, अब सैयद अकबरुद्दीन रिटायर हो गए कब के? त्रिमूर्ति, क्या नाम है? न्यायमूर्ति, पीएस त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति। कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। वो भारत में क्या है? राजदूत है। बहुत पहले, कभी अलग अलग लोग चेंज होते रहते हैं। तो टीएस त्रिमूर्ति वर्तमान में राजदूत कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। त्रि ऐसे नहीं ले, त्रिमूर्ति ऐसे नहीं, त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति अभी भारत के वहां क्या है? राजदूत। वहां कौन बैठे रहते हैं? टीएस त्रिमूर्ति। की मोदी जी बैठल रहेंगे? नहीं, टीएस त्रिमूर्ति बैठे रहते हैं। अब वहां जब भी कोई बात होगा, भारत ने ऐसा क्यों किया, तो कौन खड़ा होगा? टीएस त्रिमूर्ति। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब चुनाव से नहीं आए हैं, उनकी व्यक्तिगत मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो मोदी जी ने उन्हें क्या कर दिया? भेज दिया उन्होंने संसद में। लोकसभा राज्यसभा दोनों ओर का रास्ता खुला होता है। राज्यसभा से भेज के उनको कहाँ बना दिया? मतलब विदेश मंत्री। हालांकि वो मतलब सचिव रहे थे, फिर राजदूत रहे हैं अलग अलग देशों में। तो वो जो राजदूत बैठा है यूएनओ में, वो भारत के किस मंत्रालय से बात करता है? किस मंत्रालय से? विदेश मंत्रालय से। किस मंत्रालय से बात कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय से बात करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वो वहां पे विदेश मंत्रालय उनको सारी सूचना दे देता है। उनके लिए अलग अलग क्या होता है? सूचना भेजने के रास्ते होते हैं। लीक नहीं हो सकता है, लीक नहीं हो सकता है। सिक्योर लाइन होती है। कभी बाई पोस्ट जाता है, कभी कोई आदमी यहाँ से डायरेक्ट लेटर लेके कहाँ चला जाता है यूएनओ में। लीक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे यूक्रेन का जो राजदूत था यूएनओ में खड़ा होकर रूस के राजदूत से कह रहा है कि आपके देश ने क्यों हमला किया? तू कह रहा है कि हमारा देश हमला कहाँ किया है, और उधर पुतिन हमला कर चुका। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो डायरेक्ट खबर भेजना होता है इधर से उधर के लिए। तो हर देश अपना एक अस्थाई राजदूत कहाँ भेजता है? यूएनओ में। यही इसकी बैठक में क्या करता है? भाग लेता है। लेकिन साल में जो सितंबर महीने में जो बैठक होती है महासभा में, उसमें हर देश के शासनाध्यक्ष को आना होता है, राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, शासनाध्यक्ष को। किसे? शासनाध्यक्ष को। हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष कौन है? हाँ, मोदी जी अभी एक समय था जब प्रधान मनमोहन सिंह थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अलग अलग। तो उस समय कौन जाता है? शासनाध्यक्ष। सितंबर की बैठक में शासनाध्यक्ष जाता है। पिछले साल भी सितंबर में मोदी जी गए थे कि नहीं गए थे? सबको जाके मतलब प्रणाम प्रणाम करके अच्छा से सबको संबोधन किए थे। अंग्रेजी में भी करते हैं, कई लोग कहता है हिंदी में भी संबोधन होना चाहिए। तो हिंदी में संशोधन करने के लिए कुल खर्चवा भारत को उठाना पड़ेगा। हिंदी में संशोधन करके कुल खर्च कहाँ करना पड़ेगा? भारत में। और भारत में ही देखिएगा तो अलग अलग जगह पे पूरा कंप्लीटली भारत में हिंदी अभी अवेलेबल नहीं। बोलने का बोल लेते हैं, साउथ वाले लोग ज्यादा हिंदी नहीं। इवन नरेंद्र मोदी दक्षिण में जाते हैं या अमित शाह जाते हैं या इवन केजरीवाल गए थे, तो एक ट्रांसलेटर रखा रहता है, वो हिंदी में बोलते हैं, उसको कन्नड़ तमिल तेलुगु में कन्वर्ट करते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए यूएनओ में कुल कितने सदस्य? इसे विश्व का लघु संसद क्यों कहा जाता है? हाँ, सब का सब देश इसमें क्या होता है? भाग लेता है। इसलिए इसे विश्व का क्या कहा जाता है? लघु संसद। यूएनओ के कितने अंग देखें? सबसे नवीनतम सदस्य था दक्षिणी सूडान, 2011 में बना था। पहले इसमें 192 सदस्य थे, किंतु क्या हो गया 2011 में इसमें एक जुड़ गया दक्षिणी सूडान। ये है आपका दक्षिणी सूडान। ये यूएनओ का कौन सा सदस्य है? 193वां। कौन सा सदस्य है? 193वां सदस्य। अब आता है एक महासभा, सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। देखिए महासभा का एक अध्यक्ष होता है। महासभा का कौन होता है? अध्यक्ष। हर देश में से महासभा का किसी कोई ना कोई को क्या बनाया जाता है? महासभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आप बताइए लोकसभा की बैठक होती है तो अध्यक्ष होता है कि नहीं? तो यहाँ 193 देशों के राजदूत बैठे हैं, तो कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप खुद से सोचिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए होता है। यूएनओ का अध्यक्ष कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए होता है तो उसको याद रखे क्या फायदा, बहुत बड़ा पावर तो होता नहीं इसका। तो यूएनओ का अध्यक्ष, इसकी महिला अध्यक्ष भारत से बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की क्या बनी थी? महिला अध्यक्ष। कितने साल के लिए अध्यक्ष बनता है? अध्यक्ष कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिसका नाम है सचिवालय, सेक्रेटरिएट।
सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्रेटरिएट। अंग्रेजी में सेक्रेटरिएट। ये सचिवालय जो होता है ये पूरे यूएनओ के कार्य को देख रेख कौन करता है? सचिवालय। यूएनओ के सारे काम को देख रेख करने का काम कौन है? सचिवालय। यूएनओ का दिमाग किसे कहा जाता है? सचिवालय को। यूएनओ का दिमाग, ब्रेन ऑफ यूएनओ, सचिवालय। विश्व का लघु संसद, महासभा कहा जाता है। सचिवालय का जो पूरा काम देखभाल करता है वो कौन करता है? महासचिव। यूएनओ का कौन देखता है? महासचिव। यूएनओ का महासचिव, महासचिव, महासचिव। किसी को दिक्कत? महासचिव कहा जाता है। किसका बताइए? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। महासचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। इससे पहले वान की मून थे, अब वान की मून से पहले भी वान की मून थे, यानी वान की मून जो थे दक्षिण कोरिया के थे। वान की मून 2 साल तक कार्यकाल को संभाले थे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है घाना, वहां घाना के थे कोफी अन्नान, वो भी 2-2 कार्यकाल को संभाले थे। यूएनओ के जो पहले महासचिव थे त्रिगवेली थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। तो यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली 2 बार महासचिव रहे थे, कोफी अन्नान और वान की मून। वर्तमान यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान यूएनओ अध्यक्ष, महासचिव पूछ, अध्यक्ष, अध्यक्ष को मत याद रखिएगा। महासचिव कौन है? एंटोनियो। किस देश के हैं? पुर्तगाल। पहले पुर्तगाल के विदेश मंत्री थे। पुर्तगाल के क्या थे? विदेश मंत्री। अभी क्या है? यूएनओ के महासचिव। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो अभी यूएनओ के महासचिव बने। इसी के लिए वो लोग क्या किए? गुट निरपेक्ष की नीति, चाइना को मतलब काफी सॉफ्टली देखना। वो अलग बात है कि उस आज अब चाइना के इशू पे नेहरू को गरिया लीजिए, लेकिन अभी भी अगर देखेंगे सेना के और बजट के हिसाब से तो भारत को बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि इतना छोटा देश यूक्रेन से लड़ने में रूस की हालत खराब हो गई। तो चाइना के पास नंबर्स बहुत मायने रखते हैं, उसके पास सेना की नंबर्स ज्यादा है, हथियार क्या है? ज्यादा है। उसके पैसा की कमी नहीं है, हथियार तुरंत खरीद लेगा, आधा तो बना लेता है हथियार। हम लोग यहाँ टॉर्चो अब चाइना से आ रहा है, मोबाइल भी कहाँ से आ रहा है? चाइना से। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो नेहरू महासचिव बनने के चक्कर में भारत को क्या कर दिए? डुबा दिए, चौपट कर दिए भारत को। आप महासचिव बन पाए? इनको समझे में नहीं आया कि अंग्रेज आपसे कितना भी अच्छा बात कर ले, लेकिन वो गोरे लोगों से ही वफादार होते हैं, कालों को तो देखना नहीं चाहते। अंग्रेजों के अंदर एक मेंटेलिटी होती है। अब जैसे हम लोग कितना भी अच्छा किसी पाकिस्तानी से बात कर ले, दिमाग में दिल में एक डर रहता है कि चट्टा कब पलटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कमीने हैं, कुछ लोग वहां भी अच्छे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोफी अन्नान को मजबूरी में बना दिया, तो और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट थे, मंगरैला टाइप के। बताया जाए यूएनओ अध्यक्ष का कार्यकाल, महासचिव का कार्यकाल कितने साल? 5 साल होता है। जजों का कार्यकाल, जजों का कार्यकाल, यूएनओ के कुल कितने अंग? यूएनओ के पास 6 अंग होते हैं, अभी कितना बढ़ा दिए? 4। अभी 2 और है, सामाजिक और आर्थिक परिषद एगो, और एक सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को विश्व का क्या कहा जाता है? पुलिस में। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस में। और सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और जितना छोटका छोटका संगठन देखे ना, यूएन, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनेस्को, इतना जितना चीज है ना, यूएनएफसीसी, ये सब किस में चल जाएगा? सामाजिक और आर्थिक परिषद। जितना छोटका छोटका ILO, FAO, ये जितना जितना चीज सब समझ के कहाँ भेज दीजिएगा? सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यूएनओ के कुल कितने अंग होते हैं? 6। सबसे बड़ा अंग महासचिव, सबसे बड़ा अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण। जज कितने? 15। कितने जज? कितने जज? एक जज का कार्यकाल। यूएनओ की महासभा की बैठक साल के कौन से महीने?
हाँ, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 अगस्त जनवरी 1920। लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड वर्जन क्या है? यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय और लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय। यूएनओ के कितने अंग? कितने अंग? 6 अंग। सबसे बड़ा अंग हाँ? महासभा। सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा WHO, WTO, UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, FAO, ये सारे के सारे जो संस्था है ये यूएनओ के किस अंग में आएगा? सामाजिक और आर्थिक पर से। सामाजिक और आर्थिक। और इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? एक जज का कार्यकाल, एक जज का कार्यकाल कुल कितने जज? कितने जज? 15। कितने जज? 15। समझ में आ गया कि नहीं? न्यास का काम बताइए। भारत कितने % उठाता है? 1 से 1.5%। उस समय बात चल रही थी कि भारत को 6% खर्च देने पड़ेंगे तब भारत को क्या मिलेगा? बीटो। आज तो दे नहीं पाते हैं लोग 6%। उस समय कहाँ से दे पाते हैं? लेकिन भारत सरकार को उस समय कैसे भी तनी कमे खा के लेकिन दे देना चाहिए। लेकिन देखिए यूएनओ का जो बीटो पावर है ये उन देशों के लिए सही है जो 100% अपने पे डिपेंड है। खैर बीटो वाला चीज सुरक्षा परिषद में बताइए। पहले ये सारी चीजों को समझ जाते हैं। न्यास समझ में आ गया? इंटरनेशनल कोर्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? महासभा बताइए, महासभा की अध्यक्षता कौन करता है? महासभा अध्यक्ष कौन करेगा? महासभा। कार्यकाल महासभा में कितने देश? सचिवालय का काम क्या है? हाँ? सचिवालय का काम पूरे यूएनओ के काम को कौन देखता है? सचिवालय। सचिवालय किसके अधीन होती है? महासचिव। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस। किस देश के? हाँ? इस साल उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ जाए। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष है? जितने छोटे छोटे संस्था हैं वो किसके अंडर में आएंगे? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। WHO, WTO, UNDP, UNFCCC, सामाजिक और आर्थिक परिषद। और सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद। अब हमको पढ़ना क्या चाहिए? सुरक्षा परिषद। कल आपको पढ़ा देंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। समझ में आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।